लाल साड़ी करे पुकार, लाल साड़ी करे पुकार। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिंदाबाद, सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद, सेविका सहायिका संघ जिंदाबाद। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना कार्यालय रोसड़ा में है और यहाँ पे आंगनबाड़ी सेविका धरना पर है और क्या मांग है इनसे जानते हैं। सर, हम लोग का मांग है कि FR सिस्टम लागू किया है सरकार, उसके लिए 5GB पहले मोबाइल दे। जब तक मोबाइल नहीं देगा हम लोग काम कैसे करेंगे। इतना सेविका है कि जो अपने पति के मोबाइल से या हस्बैंड के मोबाइल से काम कर लेती है और बच्चे के मोबाइल से काम करती है। उसका हस्बैंड अगर कोई ड्यूटी पर चल गया, से उसका लड़का पढ़ने के लिए चला गया तो सेविका का काम उस दिन बंद हो जाता है। इसके लिए सरकार हम लोग को मोबाइल नहीं देता और मानदेय भी कटौती करने लगा। उसके बाद अब नया लागू किया है FR सिस्टम, जिससे कि फेस टू फेस THR के लिए, तो उसके लिए मोबाइल दे पहले, अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दे सेविका को। मगर वो काम नहीं करके दबाव डाल के सेविका के द्वारा शोषण किया जाता है सरकार के द्वारा कि नहीं, जैसे भी हो आप लोग SR सिस्टम लागू कीजिए और THR वितरण कीजिए। तो सेविका कैसे करेगी सर, कैसे करी? सिस्टम ये भी है कि लाभार्थी जितने भी मोबाइल से लिंक किए हैं आधार को, तो आज ने वो जो कल जो दे दिए वो नंबर अभी नहीं है, तो वहाँ जाके हम लोग को फंसना पड़ जाता है। इसमें सेविका बदनाम हो जाती है। सेविका बहुत तक अपना करती है काम, लेकिन हो पाएगा तब तो। पर उसके लिए क्या नाम है आपका? राधा देवी। उसके लिए मोबाइल दे पहले हम लोग को सही। जब तक मोबाइल नहीं देगा तब तक हम लोग काम कैसे करेंगे। इसलिए हमको सरकार से मांग है कि हमको सबसे पहले 5GB मोबाइल दीजिए और उसका रिचार्ज 5,000 रुपया सालाना पहले भेज दीजिए। दूसरी बात, अच्छा से अच्छा क्वालिटी हम लोग को खाना का बच्चा का राशन दीजिए। राशन नहीं मिल रहा है सही से, मगर आप लागू कर रहे हैं कि मेन्यू को अनुसार दीजिए, बर्तन दीजिए, बच्चे के लिए व्यवस्था कीजिए। कुछ नहीं, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, सेविका को बदनाम करने के लिए ये सब लागू कर रहे हैं। तो ऐसे अब नहीं चलेगा। बहुत हम लोग शोषण सह लिए। इसलिए सरकार अगर आर पार की अब हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, या ना तो हम लोग को या चयन मुक्त क्या सबको रद्द कर दे, विभागे को रद्द कर दे। पैसा भी काट लिया गया है। टेक होम में क्या मिलता है? टेक होम में अभी मिला है, जैसे पहले मिलता था 3.5 किलो चावल, 1.5 किलो दाल, और अब मिला एक लाभार्थी पर कितना मिलता है? एक लाभार्थी पर पहले मिलता था और अब मिल रहा है एक लाभार्थी पर 2 किलो। जो गर्भवती है 2 किलो, 2 किलो चावल, 2 किलो 250 ग्राम एक बच्चा पर मिलता है गर्भवती के लिए, और समान कुपोषित के लिए मिल रहा है 1 किलो 800 ग्राम। क्या वही खाकर बच्चा 1 महीना रहेगा? तो ऐसे में कैसे चलेगा? सरकार जो पहले से और घटा दिया, बढ़ाने के लिए और बढ़ाया नहीं, और घटा रहा है। 7 रुपये आलू कहाँ मिल रहा है? 10 रुपये कौन हरा सब्जी मिल रहा है? मगर हम लोग को 7 रुपये आलू का रेट दिया जाता है। 110 रुपये कीजिए। पोषित कुपोषित आप रिपोर्ट करते हैं? जी हाँ, हम लोग सब कुछ करते हैं सर। क्या नाम बोलते हैं आप? पूनम शांति। पूनम शांति जी, हम आगे बढ़ हैं, प्रखंड अध्यक्ष रोसड़ा के हैं हम। ये पूनम जी यहाँ बोल रहे थे, अब हम जानते हैं। क्या नाम है? सुशीला कुमारी। आप बताइए। हाँ सर, FIR जो सिस्टम सरकार लागू किए हैं वो जो है 56 गो हम लोग गर्भवती, धात्री और कुपोषित, अति कुपोषित को देते हैं THR लाभ, जो सूखा राशन जिसको कहा जाता है। तो उसमें हम लोग जो 56 आदमी को देते हैं, तो आप ही सोचिए कि 56 आदमी मेरे केंद्र पर भर दिन में 56 आदमी का हम फेस कैप्चर करके सरकार को किसी भी कीमत में नहीं दे पाएंगे न एक दिन में। और सरकार का कहना है कि आप लोग आधे पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, इसीलिए आप लोग को वेतन मानदेय कम दिया जाता है और हम लोग को सरकारी कर्मी का दर्जा इसीलिए नहीं दिया जाता है। जो कि सरकार काम जैसे कि THR करें तो भर दिन करेंगे,
मैंने 8 बजे से लेके हमको 5 बजे तक, जब तक लाभुक आएगा मेरे केंद्र पर तब तक हम खड़ा रहेंगे। उस दिन हम लोग को खाना पीना ढंग से कोई दूसरा काम नहीं होता है, पूरे दिन मेरा उसी में चला जाता है। टीकाकरण करते हैं 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, जब तक लाभार्थी आती है टीका लेने के लिए तब तक हम लोग वहाँ खड़े रहते हैं, जबकि हम लोग को कोई प्रोत्साहन राशि उसमें नहीं है, तब भी हम खड़ा रहते हैं। गोद भराई करते हैं, अन्नप्राशन करते हैं, इस सब में हम लोग को जो हैरानी है उस हैरानी के अनुसार हमको वो पैसा नहीं, राशि नहीं दिया जाता है। और क्या है कि हम गोद भराई अन्नप्राशन करेंगे, हम उधार करेंगे, हम अपना पैसा जेब से लेके करेंगे क्या? हमको कहाँ से पैसा आएगा? हम पहले साल 2 साल गोद भराई अन्नप्राशन करके रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं और इस कितने लोगों को गोद भराई किए हैं? बहुतों लोगों को। हम लोग महीना में 2 लाभार्थी को करना है, महीना में 2 लाभार्थी को गोद भराई करना है, 2 लाभार्थी को हमको अन्नप्राशन करना है। हमारा दूध मिलता है 50 रुपये और एगो दूध मिलता है 80 रुपये जिसका रेट होता है, और सूजी 40 रुपये किलो मिलता है, चीनी क्या कहते हैं 42 रुपये किलो मिलता है। उस हिसाब से सुनिए, मेनू के अनुसार हम लोग को खाना बनाने के लिए कहते हैं आलू का क्या कीमत है, प्याज टमाटर का क्या क्या कीमत है, वो सरकार जो वहाँ बैठे हैं उन्हें जानते हैं कि क्या कीमत है, क्या सेविका को दे रहे हैं। और हम लोग से दबाव बना के काम करवा के हम लोग को हथियार नहीं देते हैं और लड़ने के लिए पहलवान बनाते हैं। हथियार देवे तब ना हम लड़ेंगे। हमारा मोबाइल 5G दे और इसके बाद जो भी वो कहेंगे सब हम लोग सहेंगे, हम लोग काम करेंगे। न पहले मोबाइल मिला इस कार्बन कंपनी का जो बहुत पुराना था, वो ख़राब हो गया, हम लोग से जमा करवा लिया गया ऑफिस में कि दूसरा मोबाइल आप लोग को मिल रहा है, ये जमा कर दीजिए। जब हम लोग जमा कर दिए तब एकाएक ही फूट डालो और राज करो, एकाएक ही सब आदमी से खरीदवाया और मोबाइल से काम करवा के ऑनलाइन काम करवाए, ऑनलाइन काम करिए। तो हम लोग को रिचार्ज कम से कम पूरा फ्री, पहले मोबाइल मिला फ्री रिचार्ज उसमें डाल दिया सरकार। हम लोग काम करना सीखे, जब काम करना सीख लिए, काम कर रहे हैं, तो हम लोग को अब क्या हो गया कि अब शोषण करना शुरू कर दिए कि जो अब सेविका को हम पति का मोबाइल से, बेटा का मोबाइल से, ऐसे करके हम लोग से वो लोग काम करवाते हैं। काम करवाते वो लोग हम लोगों को शोषित कर रहे हैं। लोग कहता है सरकार कि हम नारी सशक्तिकरण कर रहे हैं, नारी सशक्तिकरण है, वो शोषण कर रहे हैं, नारी के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिम्मेदारी उनको अपने समझ में नहीं आ रहा है। इस बार हम लोग मूड बना लिए हैं सेविका सहायिका, जहां हम लोग को मोबाइल 5G नहीं दिए, काम कराने के लिए हम लोग 1 अप्रैल से ना क्या कहते हैं मोबाइल पे ऑनलाइन काम करना बंद कर रहे हैं। अब हम लोग ऑफलाइन काम करेंगे, लिखित दे देंगे पूरे जिला में, क्या कहते हैं प्रदेश में, सब जगह हम लोग लिख के दे रहे हैं कि हम लोग अब ऑफलाइन काम करेंगे। हम लोग को ऑनलाइन करने के लिए हमको 300 रुपया लगता है रिचार्ज, और वो हमको दे रहे हैं कि 250 रुपया। 250 रुपया हम अपना ससुर वाला ज़मीन बेचेंगे तब रिचार्ज करा के हम लाभार्थी को लाभ देंगे? ये सब हो नहीं सकता है। अब हम लोग भी जागरूक हो गए हैं, हम लोग भी समझ गए हैं कि सरकार अपना वोट कराने के खातिर प्रधानमंत्री योजना, कन्या उत्थान योजना, दुनिया के हर योजना चालू कर दिया, लेकिन सेविका को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं, उनका खजाना खाली है। और वोट कराने के लिए पूरे हम लोग को जागरूक करने के लिए पूरा जनता मेनू के अनुसार काम कराएंगे, बर्तन नहीं देंगे। आप बताइए सर कि हमको खाना के लिए आप राशन दीजिएगा तब ना खाना बनाने के लिए बोलिएगा। हमारा राशनवा है ये नहीं है, हमारा बर्तनवा है ये नहीं है। राशन नहीं है, केवल भाषण है। राशन नहीं है, केवल भाषण है, बर्तन भी नहीं है। आप हमको कह रहे हैं कि खाना इतना आदमी को बना के दिए, आप 56 आदमी को हम कैसे करेंगे? आप बताइए हम कैसे सबका फेस कैप्चर करेंगे? हमको अगर सरकार का संशोधन करना है तो ई मार्च महीना में हमको संशोधित करके जन वितरण प्रणाली के जैसे जन वितरण प्रणाली में मोटिया का पैसा भी, मोटिया का पैसा लगता है वहाँ, क्या कहते हैं वाहन का हम लोग अपना पैसा से क्या कहते हैं किराया दे के गाड़ी से आते हैं, चावल लेके घर तक केंद्र तक ले जाते हैं, अब से आए गोदाम से। ये सब बहुत शोषित कर दिया हम लोग को। अब हम लोग अति हो गए हैं, अब हम लोग से सहा नहीं जाता है।
इस बार वोटे के चोट से तो हम मोदी सरकार से तो समझबे करेंगे नीतीश कुमार से, लेकिन तब तक अगर ये संशोधित नहीं किए कि जन वितरण प्रणाली के जैसे आवे, घर परिवार के कोई सदस्य एक आवे और मेरे केंद्र पर आके वो अपना राशन ले जाए, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं 1 अप्रैल से हम लोग ऑनलाइन पोषण ट्रैकर पर काम नहीं करेंगे और क्या कहते हैं ऑफलाइन काम करेंगे। जिन विभाग के जिन पदाधिकारी को आना होगा आएंगे, देखेंगे, उनका स्वागत है, वेलकम। नीतीश कुमार जी, अब देख लीजिए, अब वोट पर चोट लगाएगा ये आंगनबाड़ी सेविका। अब समझ जाइए, ये अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इनको इन्वेस्ट करते हैं, सही समय पर वेतन नहीं देते हैं और इनके साथ जाता है, मानदेय काट लिया जाता है। आप बताइए क्या नाम है? माधुरी कुमारी। माधुरी जी, क्या सब यहाँ दिक्कत है? दिक्कत है यही जो धमकी दे करके काम करवाया जाता है। ऐसा कौन पदाधिकारी करते हैं? पदाधिकारी ऑफिस के ना आदमी करेंगे। नाम बोलिए ना। उसके बाद CDPO सुपरवाइजर है। हाँ, नाम लेके ऐसा होता है, उपदेश करवाते हैं नहीं। खुद तो नीतीश कुमार चोर है तो दूसरा को नहीं आया, हर आदमी को चोरी के लिए बोलते हैं। वो अपने नीचे से पदाधिकारी जो होता है उनका, उनसे करवा के वो चोरी कराना सिखाते हैं। ऐसे चोरी कीजिए और वो अपना बरखपन, वो अपना बड़ाई, वो अपना झिंगोरा पीटते हैं। काम अच्छा हो गया तो वाहवाही उनका हो गया, जहाँ काम गड़बड़ हो गया उनका वाहवाही नहीं है। बारी बारी से बोलिए। हाँ, कहने का मतलब है सर कि आप अगर कोई चीज़ हमको कम रेट में दे रहे हैं और कह रहे हैं इतना आप खरीद करके वितरण कीजिए, तो आप जब तक हमको उतना पैसा नहीं दिए और हम कहाँ से लाकर उतना हम पूर्ति करेंगे, या ना तो हम चोरी करेंगे या नहीं तो उतना ही नहीं करेंगे। अगर हम सही जाती है LS तो बर्तन उघाड़ करके देखती है क्या बना है मेनू के अनुसार, मगर हम लोग को बर्तन नहीं मिला अभी तक ला। अपना बर्तन डाल करके खाना बनाती है सबका ले जा करके, माने हर तरह से शोषण ही शोषण है। अब ये जानिए सर कि मानदेय काट लिया गया है, कितनी सेविका का कितना मानदेय काटा गया है? किसी को कैसा 700 रुपया है, 800 कैसे माने हाँ 1800, सुनिए, किसी को 800 कटा है, किसी को 750 कटा है, किसी को 1000 कट गया, किसी को 500 कट गया है। माने मोबाइल जिस दिन ओपन नहीं हुआ, ये नहीं पूछा गया स्पष्टीकरण के द्वारा कि आपका आज ओपन क्यों नहीं हुआ। माने मोबाइल जब पति लेकर चला गया, बेटा लेकर चला गया, तो हम सेंटर कैसे खोले? मेरे दूसरी बात, सर्वर काम नहीं करता है कभी कभी, तो इसका कोई अथी नहीं है, पूछा नहीं गया और बिना पूछे हुए सबका मानदेय काट लिया गया है। और ये सिस्टम सिर्फ रोसड़े में नहीं है, पूरा समस्तीपुर और बिहार का हम सुन रहे हैं। बिहार का ही स्थिति इस बार की है। आंगनबाड़ी केंद्र सेविका को ये वेतन से ये मानदेय है काट लेना उचित बात नहीं है। अफसरशाही है, फीताशाही मत करिए नीतीश कुमार, फीताशाही मत कीजिए, क्योंकि यहाँ आपका जो है आंगनबाड़ी सेविका जग चुका है और यहाँ अपना मांग रख रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं। और हम लोग को माने मजदूरी जो मिलता है सरकार के द्वारा, वो भी मजदूरी के बराबर भी हम लोग को मजदूरी नहीं है, फिर भी उतना भी पैसा में से उनको देखा नहीं जा रहा है। अब बुझिए 7000 रुपया मिलता है मानदेय, उसमें से किसी को 1000 रुपया कट गया, सिर्फ अपना बच्चे को कैसे पालन करेगी, कहाँ से लाएगी? ये नहीं दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार जी को। क्या क्या मांग है? मांग है कि हम लोग का मानदेय बढ़ाया जाए, जितना काम कर रहे हैं उसके अनुसार पैसा बढ़ाए हम लोग को। दूसरी बात, बर्तन दे पूरा, आंगनबाड़ी के लिए बंदर सुनिए, बर्तन दे पूरा। उसके बाद FR सिस्टम जो लागू किया, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ महिला घर चल जाती है, मैके है, अगर किसी को डिलीवरी होने वाला है तो मैके जाती है, या वो नई जो रहती है उन आती नहीं है सेंटर पर, उसकी सास है, ननद है, पति है, ससुर है, कोई भी आकर के राशन के ले जाते हैं। उसका FR सिस्टम है कि जो लाभुक है उसी का फेस कैप्चर होगा, तो फिर कैप्चर जब होगा तो संभव नहीं है कि सबको परसेंटेज लागू होगा। 56 का 56 संभव नहीं है। उसके बाद आधार में उसका मोबाइल किसी का ससुराल मैके का है, पिता का है, बंद हो चुका है, तो उस आधार पर वो ठीक करेगी लागू, तब उसके बाद ही कुछ नहीं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस आधार पर हम लोग क्या करें? सरकार से ही मांग है कि इसका निर्णय वो जल्द से जल्द ले।
और हम लोग इस बार ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन काम करने जा रहे हैं। अगर 5-6 रोज़ है मार्च, अगर नहीं करते हैं तो अप्रैल से हम लोग ऑनलाइन काम पूरा बंद कर देंगे। मार्च में अगर फैसला नहीं होगा तो अप्रैल से आंगनबाड़ी सेविका काम बंद कर देगा। मोबाइल पर यह काम नहीं करेगा, ऑफलाइन ही अपना काम करेगा। और लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, आप ही बोलिए। नहीं, वही FR सिस्टम के बारे में हर खुद लाभुक नहीं आ पा रही है, तो वहाँ पब्लिक के बीच में तो सरकार नहीं, नीतीश कुमार जाता है, जाते तो है हम लोग आंगनबाड़ी, वो पब्लिक से कौन मार खाएगा? कोई भी पब्लिक आएगा तो खुद कैसे एक दिन में 5 गो THR कैसे वितरण किया जाएगा? मोबाइल में नहीं काम करेगा तो कैसे काम करेगी? तो मानदेय कटौती इसी में होता है। अभी कितना आंगनबाड़ी सेविका आए हैं? बारी बारी से केवल नाम बोलिए, क्या नाम है? मंजू कुमारी, किरण कुमारी। इधर आइए, बोलिए क्या नाम है? उषा कुमारी। अभी कितना आंगनबाड़ी सेविका आए हैं? अभी तो 200 के लगभग थी, कुछ चली गई है, कुछ है अभी, बहुत गई है समय जो आप इसीलिए आई थी, 200 के लगभग थी सब। तो हम फिर ये आंगनबाड़ी केंद्र में क्या सब होता है हम फिर आगे दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।